चलो क्वेश्चन की सिलसिला में हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, प्यार से मोहब्बत से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते चले जाते हैं। आई थिंक ये सब अब लास्ट होने वाला है। मुझको लगता है 5-8-10 क्वेश्चन आपका हो गया होगा इस क्वेश्चन चैप्टर से। वो ज़्यादा हमको नहीं लगता इससे आएगा, लेकिन जितना भी आएगा भैया आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बैंक का भी आपको करवा देते हैं कि इतना रुपया का नोट वो ले लिए, इतना रुपया का नोट वो लिया, इतना रुपया का उसको दिया, उससे लिया, यही तो है, देना है लेना है। आ जाइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं, है ना। जैसा क्वेश्चन करेगा वैसा कहेंगे, या फिर जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करेंगे हम, है ना। क्वेश्चन का बियॉन्ड नहीं जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बोलता है मीना वेंट्स टू बैंक। मीना, ओ मीना। चलो आगे बढ़ते हैं ना, इसके आगे नहीं बोलेंगे कुछ तो फिर गड़बड़ सड़बड़ सब ले लेगा स्टूडेंट सब। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना कोई है XYZ, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ना। वो गई बैंक, अब बैंक से वो 2000 रुपया निकाल ली। अच्छी बात है, निकालने दो यार, बैंक में तो निकालने ही जाता है लोग, और जमा करने जाएगा। चलो ये निकाल ली। सी आस्क्ड द कैशियर। कैशियर किसको बोलते हैं बेटे? जो नोटवा गिन गिन के देता है ना, उसको बोलता है कैशियर। टू गिव हर ₹50 एंड 100 रुपया का नोट ओनली। मीना गई कि भैया मेरा 2000 रुपया चाहिए, और 2000 रुपया ऐसा चाहिए कि सारा नोट 50 का हो और 100 का हो, दोनों मिला के हो। ठीक है भाई, और ये भी कंडीशन रखती है कि दोनों तो नोट होगा 50 और 100 का, लेकिन दोनों को मिला के 25 को नोट होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो 10 नोट इसका रखेगी तो 15 नोट इसका रखना होगा, तब ना 10 और 15 करेंगे 10 एंड 15, तो 10 एंड 15 का कितना होगा भैया 25। ऐसा करके कुछ रखेगी, हमको नहीं पता कितना रखेगी, है ना। हम जब सॉल्व करेंगे तब तो पता चल जाएगा इतना इतना रखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमको ये जानना है कि ये एग्जाम्पल के तौर पे कि 25 नोट है उसके पास। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द ₹50 एंड 100 रिसीव्ड। बोलता है कि मीना को ऐसे सिचुएशन में 50 रुपये का नोट कितना होगा और 100 रुपीज़ का नोट उसके पास कितना होगा। ठीक है जी, एक बार क्वेश्चन को होले होले समझना है, एकदम दिल दिमाग शांत करके मोहब्बत से समझना है कि मीना कोई है जो बैंक जाती है, 2000 रुपया निकालती है। 2000 निकालने में उसका कंडीशन रहता है कैशियर के साथ कि हमको 50 रुपये का और 100 रुपये का ही नोट चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि 50 और 100 का जो नोट होगा वो मात्र 25 ही होगा। काउंट करेंगे तो 25 ही नोट होना चाहिए मेरे पास, और वो 25 नोट को मिला करके मेरा 2000 रुपया हो जाना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कैशियर उसको 50 रुपये का कितना नोट देगा और 100 रुपये का कितना नोट देगा, वो अपने बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ भैया, है ना। जितने भी सोए हुए हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, वो साथ जाग जाइए और इस क्वेश्चन को कीजिए, है ना। आ जाओ भैया, करते हैं। हम सीधे सीधी बात मान लेते हैं। सीधा सीधी बात क्या मानते हैं? लेट। भैया मानने से ही तो मैथ है, और हम मैथ वाले किसी को भी कुछ मान सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब वो मत सोचना कि हम किसी को डैश 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 मान के चले, नहीं भैया, क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। डैश मानने को धुना जाओगे, है ना, तो धुनाने का काम नहीं करना, आपको क्वेश्चन में मानना है। क्वेश्चन में मानना है लेट। लेट क्या? नंबर ऑफ, भैया धीरे धीरे, गड़बड़ाना नहीं है। लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज 50 नोट्स विल बी X, है ना। 50 रुपये का नोट कितना भैया? X है, X नंबर ऑफ होगा। दूसरा, लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स विल बी Y, मतलब 100 रुपये का कितना नोट होगा? Y होगा, है ना। ध्यान रखिएगा क्या है X का, 50 रुपये का नोट कितना है? X को है, और 100 रुपये का नोट कितना है बॉस? Y2 है।
बोला कोई बात नहीं सर। अब आते हैं आगे। बोला सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो क्वेश्चन के हिसाब से एक बात को ध्यान रखिए बॉस, क्या बोला है कि जब वो कैशियर से कही, क्या कही, अरे कही कि हमको टोटल मिला के 25 नोट दीजिएगा सर, 25 से 26 नहीं हो सकता। बोला अच्छा 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 25 को नोट देना है। बोला कोई बात नहीं है सर, इसका मतलब है कि अगर 50 रुपये का नोट एक्स है और 100 रुपये का नोट वाई है तो ये दोनों मिला के कितना है। बोला 25 को नोट है। बोला बिल्कुल सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो 50 रुपये वाला नोट एक्स तो था, 100 रुपये वाला नोट वाई को है, तो ये दोनों मिलाकर कितना नोट है मेरे भाई, 25 को नोट है। बस इसी को इक्वेशन हम मान लेना। यही तो कही थी कैशियर से, है ना। मीना सेज टू द कैशियर दैट ओनली 25 नोट्स, है ना, सी रिसीव्ड फ्रॉम द कैशियर टू गेट ऑल अमाउंट विल बी 2000। ओके सर, 25 ही नोट चाहिए था। बोला हाँ सर 25 ही नोट चाहिए था। आगे बढ़े। बोला 100% बढ़िए सर। दूसरा, अब हम चाहते हैं, बोला सर क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं थोड़ा अमाउंट निकालना। बोला कहाँ गया अमाउंट सर, कितना अमाउंट निकालेंगे, तो कितना अमाउंट निकाल, 2000 रुपये निकालेंगे। अब एक बात को समझो पहले मेरे यहाँ, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे सब, यहाँ देखिए, अगर मान लो मेरे भाई कि 5 रुपया का नोट अगर 10 ठो हम ले लेंगे तो कितना रुपये मिलेगा टोटल मेरा, 50 रुपया। तो देखो ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ नोट, यही ना, ये नंबर ऑफ नोट, और ये क्या दिखा रहा है, रुपया। तो रुपया को नंबर ऑफ नोट से दिखा देते तो क्या मिलता है मेरे भाई, अमाउंट ही तो मिलता है। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, है ना सर, पकड़ लिए सर, जो बात आप बताना चाह रहे हैं ना वो हम पकड़ लिए। बोला पकड़ इसे लिए, देखो मेरे भाई एक्स नंबर ऑफ नोट था, एक्स नंबर ऑफ नोट क्योंकि इसको 50 रुपये का नोट था तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई नंबर ऑफ नोट था, कितना कितना वाला नोट है भैया, 100 रुपये वाला नोट है, और ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना रुपये उसको मिलेगा बाबू, 2000 रुपये मिलेगा। तो लिख लो दोस्त 2000 रुपये मिलेगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, 2000 रुपया। ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा कुछ कर सकते हैं क्या, लिख कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे इसको। 50x प्लस ये आ जाएगा 100y इज वाट 2000 आएगा दोस्त। बोला हाँ सर। अब आप ना 50 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 50 इसमें कॉमन लीजिएगा ये आ जाएगा x, x आएगा, और ये कितना आएगा भैया 2y, है ना, और ये आ जाएगा 20000। ठीक है जी। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो x प्लस 2y इज वाट, ये आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 5050, खत्म खत्म, ये आएगा 5 4 जा 20 0। मतलब सीधी सीधी बात, नो बकवास, x प्लस 2y इजकल टू कितना आ गया बॉस, 4040, है ना। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 3। ठीक, तो प्यार से क्वेश्चन को आप जितना भी आप धीरे समझिएगा, जितना आप हौले हौले जाइएगा उतना आपको मज़ा आएगा, उतना आप ज़्यादा चीज़ों को ग्रैप्स करेंगे। क्वेश्चन को कभी भी फास्ट नहीं पढ़ना, वर्ड प्रॉब्लम जहाँ फास्ट पढ़ोगे भैया तुम फास्ट हो जाओगे, और तुम फास्ट हुआ ना एग्जाम में बेटा कहीं का नहीं रहोगे। ठीक है, एकदम हौले हौले आराम से पढ़ना, है ना। आपके पास 3 घंटा है, 3 घंटा इनफ है। ठीक है, और जो बार बार प्रैक्टिस करेगा ना उसके लिए इनफ है, सबके लिए इनफ नहीं है, सब फिर मैया के बपारी चिल्लाने लगेगा, देखिएगा ना। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस पे है उसके लिए इनफ है, इस बात तो हम गारंटी देते हैं, और जो प्रैक्टिस में नहीं है बेटा वो गया काम से इस बार। ठीक है, तो आप देख लो, इसको जितना हम कराओ उतना तो कम से कम प्रैक्टिस कर लो, तो ये गारंटी भी है कि आप 80 to 85% आप आराम से आएगा मैथ्स की। बाद बाकी का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मैथ्स में हम गारंटी लेते हैं। चलिए आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 1। देखो 2 से कोई मतलब नहीं, 1 and 3 को आप सॉल्व करेंगे, 1 and 3, 1 and 3 को आप सॉल्व कीजिए। तो 1 क्या है मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे डैश डैश डैश,
x ये है और दूसरा ये है, तो एक है x प्लस 2y इक्वल टू 4040। प्लस गजब, गजबे हो गया। क्या हो गया? गजबे। देखो ना, इसको आप माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करना, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, है ना बेटा। ये खत्म, प्लस का कोई साइन का मतलब ही नहीं रहा जब माइनस हो गया। एलिमिनेट करेंगे, खटाक्स, खत्म। अब 2y में से y घटाओ तो कितना बनेगा भाई? माइनस वाई, और माइनस 40 में से 25 घटाओ तो कितना आएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा शायद आपका 25, सॉरी 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 25 इज नथिंग, 15 माइनस के साथ, है ना, क्योंकि माइनस 40 है। हाँ जी, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, आपका y का वैल्यू कितना आ गया? 15। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि 100 रुपया का जो नोट है ना, उसको 15 को मिलेगा। 100 रुपया का नोट कितना मिलेगा? 15 ठो मिलेगा। चलिए, अब हमको एक और पूछा था, एक और कौन पूछा था? x रुपया वाला। ठीक है, y का वैल्यू कहीं पे पटको, पुट y इक्वल टू 15 इन 1 में पुट करो मेरे भाई। तो 1 क्या है? 1 है बॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू वाट? 25। तो y का वैल्यू यहाँ 15 रखो, तो x प्लस 15 इक्वल टू आएगा 25। कन्फर्म? तो x का वैल्यू सीधी सीधी बात 25 माइनस 15 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 10। कितना आ गया दोस्त? 10। मतलब सीधे सीधी बात ये कह रहा है कि सर 50 रुपये वाला जो नोट होगा उसको मिलेगा 10 ठो, और 100 रुपये वाला जो नोट होगा उसको मिलेगा 15। ध्यान रखिएगा, 100 रुपये वाला नोट 15 ठो मिलेगा तो 1500 हो गया, और 50 रुपये वाला नोट 10 ठो मिलेगा, हो जाएगा 500। तो 1500 और 500 कितना हो गया दोस्त? 2000। यही तो पूछा था। मीना, ओ मीना, मीना को मिलेगा 2000 रुपया, ऐसे। कन्फर्म है जी? अब हमको नहीं लगता है कि और इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन बचा है जो आपके आने लायक है इस बार। ठीक है जी, मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया, है ना। कार इधर से उधर जाएगा, बोला हो गया सर, है ना। और कुछ बच रहा है, और कुछ 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 फ्रैक्शन वाला लेट करने हम बता दिए थे, बोला सर बिल्कुल बताए थे, है ना। एक बार रूट वाला बता दिए थे, बोला हाँ सर रूट वाला बता दिए थे। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रूट का भी क्वेश्चन हो चुका है, ट्रेन का भी क्वेश्चन हो चुका है। आई थिंक टोटल हो गया भैया, 2 डिजिट वाला हो गया था, 2 डिजिट, बोला हाँ सर 2 डिजिट भी कन्फर्म हो गया है, और कोई नहीं बचता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आगे बढ़ा जाए। अच्छा, मोटर बोट का क्वेश्चन नहीं हुआ है क्या? मोटर बोट शायद क्वाड्रेटिक का है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसका डिलीट है, क्वाड्रेटिक में है मोटर बोट वाला, ये भी याद रखिएगा। जैसे इससे डिलीट है बट क्वाड्रेटिक में है मोटर बोट का, ये भी ध्यान रखना। ठीक है जी, तो आई थिंक हमको लगता है सारा क्वेश्चन हो गया है। आई थिंक हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन इसका ऐसा है जो बचा हुआ है। ओके, तो जब बचा ही नहीं हुआ है तो हम इस पर दिमाग ही नहीं लगाएंगे। हाँ जी, हाँ, एकदम नहीं दिमाग लगाना है। रूट्स का क्वेश्चन हो गया, फ्रैक्शन का जो मानने वाला था वो हो गया है, यू एंड भी का हो गया, प्लस सर सारा का सारा लगभग हो गया है, तो आपको दिमाग ज़्यादा दौड़ाने की बात नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर फॉर मी इज़ व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज़, हाँ यहाँ पे इसमें जो है बोर्ड वाला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे इस बात को, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहीं पे रोकते हैं, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल था आने का, फिर आएगा, या फिर बोर्ड के हिसाब से जितना क्वेश्चन था वो सारा का सारा क्वेश्चन हो गया है आपका, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा भी इसके कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आ जाएंगे आपका क्वाड्रेटिक में। और ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक से भी अच्छा क्वेश्चन आता है, हम क्वाड्रेटिक जब डील करेंगे तो क्वाड्रेटिक का भी अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे, और वहाँ भी अच्छे से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रोकते हैं, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया हो, और
सब कुछ आप अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। जहाँ भी आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, ऐसे हो रहा है ना, उसका हम कोशिश करेंगे जवाब देंगे, है ना। अब जब कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम कैसे समझेंगे कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो सारे बच्चे कैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका थोड़ा भी ध्यान रखना है कि उसका कुछ कमेंट करें आप, जो भी आपको अच्छा लगे, XYZ जो भी अच्छा लगे, है ना। और अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, आपको वो लगता है कि बेनिफिशियल है तो आप शेयर करें, है ना। ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लेकिन फिर भी कर दीजिए ताकि हम डिजिटल मोड में भी आ जाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जो हम इतना क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखने से हम बच जाएंगे, ठीक है जी। तो वो सब क्वेश्चन से हमको बचना है और हम फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब अपना सेहत का भी ध्यान रखना है, अभी तबीयत ख़राब नहीं होना है, अभी ऐसे वायरल फीवर उबर चल रहा है तो उसको थोड़ा सा बच के रहना है। थोड़ा प्रोटीन रिच खाना खाइए, है ना, तो आप अच्छे से रहेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम भी देना है एकदम कूल माइंड होकर के, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर क्वाड्रेटिक जो भी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब इजाज़त लेना चाहते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।